बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय श्री साहेब जी, मुदमंगलमय संत समाज, आप सबके समक्ष सदगुरु श्री निर्मल साहेब जी रचित निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर एक भजन है साहेब जी का। साहेब जी ने इस भजन में पत्नी और पति का के रूपक में अलंकार रूप में यानी कि मनोवृत्ति और आत्मा का सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है कि मलिन हमारे मन की जो मलिन मनोवृत्ति है, एक सद्वृत्ति होती है, एक कुवृत्ति होती है। तो हमारी ये जो मलिन वृत्ति है, ये अपने शांति रूपी भवन में क्यों नहीं प्रवेश पाती है, क्या कारण है? इसी पर साहब पति और पत्नी का रूपक दे करके चित्रण किए हैं सुंदर। चुनरिया धूमिल होई गे, कैसे सनम घर जाऊं। चुनरिया धूमिल होई गे, ससुरे माँ जाब पिया मोर पूछी है। ससुरे माँ जाब पिया मोर पूछी है, कछु नहीं चली है जवाब। चुनरिया धूमिल हई गे, कैसे सनम घर जाऊं। चुनरिया धूमिल हई गे, जब कछुओं से जवाब न चली है। जब कछुओं से जवाब न चली है, पिया जरी हुई है कबाब। चुनरिया धूमिल हई गे, कैसे सनम घर जाऊं। चुनरिया धूमिल हई गे, तब से पिया मोरे निकट न आई है। तब से पिया मोरे निकट न आई है, कौड़ी के महंग बिकाव। चुनरिया धूमिल हई गे, कैसे सनम घर जाऊं। चुनरिया धूमिल हई गे, निर्मल दास जब पिया रूठी जई है। निर्मल दास जब पिया रूठी जई है, छुटी है नया उपजाव। चुनरिया धूमिल हई गे, कैसे सनम घर जाऊं। चुनरिया धूमिल हई गे, चुनरिया यानी चुनरी, लाल रंग का कपड़ा। जिस कपड़े पर सफेद यान रंग की बूटियां बनी हों। तात्पर्य में है मानव देह, अंतःकरण, मन। चुनरी से क्या तात्पर्य है? मानव देह, अंतःकरण, मन। धूमिल हो गए यानी मैली हो गई। सनम प्रियतम पति आत्मा। घर स्थिति। कबाब, कबाब किसको कहते हैं जानती हो? हाँ सर, आप कबाब तो कहते हैं, लेकिन कबाब किसको कहते हैं? कबाब कहते हैं कूटे हुए मांस की टिकिया, जो सीखचे में गोद कर आग पर पकाई गई हो। तात्पर्य में जला भुना। आइब जाब, आना जाना, जन्मना मरना। साहब यहाँ पर रूपक दे रहे हैं कि एक युवती कहती है कि मेरी चुनरी मैली हो गई है। यहाँ पर साहब रूपक दे रहे हैं पति पत्नी का कि एक युवती है जो अपने ससुराल जाना है उसको, और वो क्या कह रही है कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरी जो चुनरी है वो मैली हो गई है। आचरण यानी कि आचरण
खराब हो गया। चुनरी मैली से मतलब है कि आचरण, जैसे कोई स्त्री हो, उसका आचरण गलत हो, चरित्रहीन हो, तो उसका मन जो है कचोट रहा है कि मैं कैसे जाऊंगी अपने पति के पास, कैसे वहां जाऊंगी। मेरा आचरण जो है, मेरी चुनरी जो है, यानी मेरा जो अंतःकरण है वो गंदा हो गया, मेरा आचरण जो है वो खराब हो गया है। अब मैं अपने प्रियतम पति के घर कैसे जाऊं? जब मैं ससुराल में जाऊंगी तब मेरे पति देव मुझसे पूछेंगे, ससुरे में जाब पिया मोर पूछी हैं। जब मैं ससुराल में जाऊंगी तब मेरे पति देव पूछेंगे कि तुमने क्या कर डाला? तो कुछ न चली है जवाब, तब मुझसे कोई उत्तर नहीं सूझेगा। जब मैं समाधान नहीं कर पाऊंगी, कह रहे हैं साहेब कि जब कछु मुँह से जवाब न चली हैं, पिया जरी हुई हैं कबाब। जब मैं समाधान नहीं कर पाऊंगी तब पति देव मुझ पर क्रुद्ध हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। तब से पिया मोरे निकट नाई है कौड़ी के महंग बिकाप। फिर तो वे मेरे पास भी नहीं फटकेंगे और मैं कौड़ी के दाम में महंगी लगूंगी, मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। साहब यहाँ पर मनोवृत्ति का सुंदर रूपक दे रहे हैं कि मनोवृत्ति कहती है कि मेरी जो चुनरी है वो मैली हो गई, यानी मेरा जो अंतःकरण है वो विकारों से दूषित हो गया है, मेरा अंतःकरण जो है वो विकारों से गंदा हो गया है, अपवित्र हो गया है। अब मैं प्रियतम प्यारे आत्मा के शांति स्थिति रूपी घर में कैसे प्रवेश पाऊंगी, कैसे जाऊंगी? मनोवृत्ति कह रही है कि मेरा अंतःकरण विकारों से दूषित हो गया है, मैं प्रियतम प्यारे आत्मा के स्थित घर में कैसे प्रवेश पाऊंगी? ससुरे में जाब पिया मोर पूछी हैं। स्वरूप स्थिति रूपी ससुराल में मैं प्रवेश करना चाहूंगी और मेरे प्रियतम आत्मदेव मुझसे पूछेंगे कि तुमने चुनरी क्यों मैली की। यहाँ पर साहब मन से बात कर रहे हैं, अपनी मन की मनोवृत्ति से बात कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं अंतःकरण क्यों दूषित किया? जब आत्मदेव प्रियतम पति आत्मदेव मुझसे पूछेंगे कि तुमने चुनरी क्यों मैली की, अंतःकरण क्यों दूषित किया, तो मैं इसके उत्तर में कुछ भी न बोल पाऊंगी। और जब मैं उनका समाधान नहीं कर पाऊंगी तब उनका मेरे ऊपर क्रुद्ध होना स्वाभाविक है, हमसे रूठ जाएंगे। फिर तो आत्मदेव मेरे निकट नहीं आएंगे, हमारे आत्मदेव जो पति हैं वो हमारे निकट नहीं आएंगे, आत्मा से मैं घुल मिल नहीं पाऊंगी और फल होगा मेरा कौड़ी के दाम में बिकना, यानी फिर मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। जब जिसके ऊपर सारा दार मदार है वही हमसे नाराज हो जाएगा। स्त्री का सबसे निकट कौन होता है? उसका पति होता है। अब जब पति ही नाराज हो जाएगा, वही उसको नहीं चाहेगा, तो घर के लोग कितना भी चाहें, बाहर के लोग कितना भी चाहें, उसको जीवन में शांति मिल सकती है, सुख मिल सकता है? नहीं, सुखी नहीं रह सकती है। ऐसे ही हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है? हमारी आत्मा। अब हम अपने आत्मदेव के निकट जाने का काम ही नहीं कर रहे हैं। कैसे हम अपने आत्मदेव के निकट पहुंचेंगे? जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, हमारा मन विकारों से बिल्कुल अलग होगा, हमारे जीवन में विकार रहेंगे ही नहीं, तब हम उसके निकट पहुंच सकते हैं। और जो अपने अंतःकरण को हम गंदा करके रखे हैं, राग में, द्वेष में, छल छदम में, चुगली निंदा में, बुराई में, जब इसी सब में हमारा मन रात दिन लगा रहेगा तो हमारा अंतःकरण दूषित रहेगा। तो दूषित मन कभी हमारे आत्मदेव के निकट नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए तो हमें बिल्कुल पवित्र जीवन जीना होगा। तो साहब कह रहे हैं कि जब आत्मदेव मेरे निकट ही नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा जीवन गंदगी से भरा है, तो आत्मा से मैं घुल मिल नहीं पाऊंगी और फल होगा फिर मेरा कि मैं कौड़ी के दाम में बिकूंगी, अर्थात मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। कौड़ी के दाम बिकने का मतलब है जगह जगह तुच्छ विषयों के लिए बिलबिलाते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए हम बिलबिलाते रहेंगे। क्यों क्यों ना हमने अपने आप को ऊपर उठाने का काम ही नहीं किया। हमारी जो दृष्टि रही वो केवल माइक पदार्थों में ही लगी रही, रात दिन उसी में भटकती रही, कभी आत्मा के लिए हमने काम ही नहीं किया। निर्मल साहब कहते हैं जब आत्मदेव असंतुष्ट ही रह जाएंगे, जब आत्मदेव हमसे असंतुष्ट ही रह जाएंगे, तो फिर हमारा आना जाना जन्मना मरना नहीं छूटेगा। जन्म मरण का परवाह लगा रहेगा। मनोवृत्ति सदैव दुखों को
भोगती रहेगी, यानी कि जीवन भर इस जीवन में तो दुखी रहेंगे ही, अगला जीवन भी फिर वैसे ही मिलेगा, केवल दुख भटकाव। तो साहब कह रहे हैं कि जब तक आत्मदेव हमसे संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमारा जन्म मरण का प्रवाह नहीं बंद होगा, और जब आत्मदेव हमसे असंतुष्ट रहेंगे तो हमारा आना जाना जन्मना मरना बना रहेगा, ये कभी नहीं छूट सकता है। यानी कि सदैव हमारी मनोवृत्ति जो है वो दुखों को भोगती रहेगी, भटकती रहेगी। यहाँ पर साहब इस भजन में पति और पत्नी का सुंदर रूपक दे रहे हैं। साहब कहते हैं कि मलिन मनोवृत्ति स्वरूप स्थिति भुवन में प्रवेश नहीं पाएगी। क्यों नहीं प्रवेश पाएगी? क्या सुनी हो? अच्छा, यही सुनी हो। मलिन मनोवृत्ति में हमारा प्रवेश नहीं पाएगा, मलिन मनोवृत्ति में नहीं प्रवेश पाएगा। मैं क्या पूछी हूँ? नहीं सुने कुछ? कहाँ गई थी? कहीं जरूर गए थे, यहाँ पर नहीं थे। हाँ, पता चल गया। अगर यहाँ रहते तो पक्का बता देते, यहाँ नहीं थे, बैठे हैं सत्संग में और मन घूम रहा है कहीं और अलग जगह में। बस केवल शरीर है लेकिन मन नहीं है। मन राखे तन राखे सत्संग में, मन राखे बाजार। और आगे कैसे है, तब कैसे सुख पाई हो, तो अमोही साहब जी बोलते हैं इसको साहब से है। हाँ, यानी कि तन केवल शरीर में बैठा है लेकिन मन शरीर में मन सत्संग में नहीं है, तन भले बैठा है। तो हमारी मलिन मनोवृत्ति क्यों नहीं स्वरूप स्थिति रूपी भवन में प्रवेश पाती है? क्योंकि जो हमारा मन है वो विकारों में डूबा हुआ है, विषयों में डूबा हुआ है, संसार के प्राणी पदार्थों में डूबा है। तो वो आत्मचिंतन करेगा नहीं तो फिर कैसे उसको स्वरूप स्थिति भवन में प्रवेश करेगा? तो मलिन मनोवृत्ति आत्मलीन तभी हो सकती है, कब होगी मलिन मनोवृत्ति आत्मलीन? जब वह संसार से पूर्ण रूप से निष्काम हो जाएगी और निर्माण हो जाएगी। निष्काम किसको कहते हैं? निष्काम का अर्थ क्या होता है सुधा? है? कल्याणी साहब बताएंगी। निष्काम यानी किसी प्रकार की कामना नहीं। जब निष्काम हो जाएगा यानी कि कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं हो जाएगी। और निर्माण का अर्थ क्या होता है? बड़ा सोच रही है, देखो इतना आसान अर्थ है और इतना सोचना पड़ रहा है, क्या है नीलम? पूर्ण हो जाना। निर्माण किसको कहते हैं? यानी मान से रहित हो जाना, किसी प्रकार का हमारे भीतर मान यानी अहंकार न रह जाना, निर्मानी हो जाना, किसी प्रकार का मान न हो हमारे भीतर। साहब कह रहे हैं ये मलिन मनोवृत्ति आत्मलीन कब होगी? जब वह संसार से पूर्ण रूप से निर्माण और निष्काम हो जाएगी। तो साहब इस भजन में एक पति पत्नी का रूपक दे करके मलिन मनोवृत्ति का उदाहरण दे रहे हैं कि ये मैली हो गई है, संसार के भोगों में, प्राणी और पदार्थों में मैली हो गई है। हमारा अंतःकरण जो है वो विकारों से दूषित हो गया है। तो ये कैसे स्वरूप स्थिति यानी आत्म स्थिति शांति रूपी घर में कैसे प्रवेश पाएगी? जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा हमारा मन, तब तक वो अपने शांति रूपी घर में प्रवेश नहीं पा सकता है। सुनी सुनी